माँ तो माँ ही होते हैं, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, गरीब हो या अमीर हो, कहीं से भी हो। अगर आप किसी को अपना माँ मान लेते हैं ना, तो वो सिर्फ माँ ही होता है। उनका सिर्फ एक ही परिचय होता है कि वो माँ है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू ब्लॉग श्रेयोशी हाजरा। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के साथ जुड़े रहने में बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आज मैं जहाँ पर खड़ी हूँ वो वेस्ट बंगाल की एक बहुत ही जानी पहचानी से रेड लाइट एरिया है, दुर्गापुर रेड लाइट एरिया। जब कोरोना महामारी ने पूरे पृथ्वी को तहस नहस कर दिए थे ना, तब से इन लोगों के साथ मेरा परिचय का शुरुआत हुआ था। लॉकडाउन के समय पर यहाँ पर जो औरत काम करती है उनके जो बच्चे रहते हैं यहाँ पर, उन लोगों के मतलब वो लोग भूखा पेट रहते थे। थोड़ा सा भी खाना इन लोगों के पेट में नहीं जाते थे। तब एक तरीके से कहे तो आप ये लोग यहाँ पर तब कोरोना की टाइम जिंदा लाश बनकर जी रहे थे। ये लोग, कोई सामने ही नहीं जाता था इन लोगों का। एंटरटेनमेंट करने के लिए तो सब लोग पहले ही हाजिर हो जाते हैं ये सब जगह पर जब मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है इनके ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, इनके भी तो फैमिली होता है ना, तब इनके साथ देने वाला कोई होता ही नहीं है। इनके बच्चे भी भूखा पेट सोते थे। तब से मेरा इन लोगों के साथ परिचय है, क्योंकि उस टाइम मैं इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किए थे रेड लाइट एरिया में जाके। ये लोग भी किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। अल्टीमेटली ये लोग इंसान ही है। कोरोना महामारी के टाइम से मैंने यहाँ पर जाके बहुत सारा काम किया, इन लोगों के लिए बहुत बहुत हेल्प किया। लोगों से हेल्प मांग के इन लोगों के लिए मैंने चावल, दाल और भी जो भी खाने का चीज़ है, इनके बच्चों के लिए खाने का चीज़, इनके बच्चों के लिए पढ़ाई की चीज़, सब कुछ मतलब ले जाके मैं इन लोगों को देती थी। मुझे अच्छा लगता था और इन लोगों ने भी बहुत सारा आशीर्वाद दिया, मुझे बहुत प्यार दिया। इन लोगों से परिचय होने के बाद पता चला इनके अंदर एक ममता और एक प्यारा और एक मासूम सा चेहरा है जो समाज को दिखाई नहीं देता है। ये लोग बहुत बहुत प्यारी है और ये लोग जिसको एक बार प्यार करते हैं ना अपने दिल से, उसको मतलब उनके लिए ये लोग जान ही दे देते हैं। शायद आप अपनी फैमिली मानते हैं, तो मुझे भी ये लोग अपनी फैमिली जैसे मानते हैं। अभी तो बहुत साल हो गए इन लोगों के साथ परिचय हुए, 3-4 साल। इन लोगों के बच्चों के लिए मैंने काम किया और अभी राखी पूर्णिमा की शुभ अवसर पे यहाँ पर एक प्रोग्राम का आयोजन किया था मैंने। तो अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये राखी पूर्णिमा का ही प्रोग्राम है जो मैं लेट अपलोड कर रही हूँ। बहुत काम रहता है मेरा, इसलिए थोड़ा फ्रीक्वेंट अपलोडिंग नहीं होता है वीडियो, क्योंकि मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। मेरे एक संगठन भी है जो मुझे चलाना भी पड़ता है, 2000 बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है मेरा, इसलिए थोड़ा वीडियो लेट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं देती हूँ। तो राखी के वक्त मैं वहाँ पर गई थी। जो भी मेरे अपने जैसे हैं वहाँ पर उनके हाथों में मैंने राखी बांध दिया और हाइजीन मेंटेन करने के लिए मैंने मतलब माँ लोगों को, वहाँ का जो माँ लोग हैं उनको कुछ सैनिटरी नैपकिन, साबुन और थोड़ा सा मुंह मीठा करवाया। बहुत ही सुकून मिला मुझे। एक चॉकलेट, एक सोप और एक सैनिटरी नैपकिन। छोटे छोटे बहनों को भी मैंने मतलब हाइजीन मेंटेन के लिए ये सब दिया। और मैं इन लोगों को, इन जो छोटे छोटे बच्चियाँ होती है, मैं इन लोगों को हमेशा कहती हूँ कि तुम लोग पढ़ाई करो और पढ़ाई करने के बाद तुम्हारी जो मन है तुम लोग वही करो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोठे में हो इसलिए यही सब करना पड़ेगा। तुम लोग पढ़ाई करो बस, और अपनी मतलब जितना हो सके आगे बढ़ो, और उसके लिए मैं जितना हो सके मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं बहन लोगों को राखी बांध रही थी और बच्चों के लिए मैंने कुछ खाने का इंतज़ाम किया था। आप लोग बाद में देखेंगे कुछ खाना है, मतलब वो होता है ना चिप्स, चॉकलेट, जो बच्चे लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तो वही मैं फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रही थी। देखिए, पुरुष जाति तो अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वेश्यालय में जाते हैं। काफ़ी सारे लड़कियों को तो मालूम भी नहीं चलता है कि वो लोग बिक चुके हैं। ऐसा होता है ना, कोई माँ बाप अपनी गरीबी में अपनी बेटी को बिक देते हैं, बेच देते हैं। तो कोई मतलब किसी भी गलत चक्कर में पड़ के यहाँ पर आके फंस जाते हैं। जब फंस जाते हैं तब इनका और कुछ नहीं हो सकता, ये लोग यहीं पर अटक पड़ते हैं।
तो अभी देखो बोलते बोलते मैं एक भैया को राखी बांध दिया था। वो भैया मतलब जा रहे थे उस रोड से, तो मैंने कहा भैया, तो मुझे देख के वो रोका और वो मेरे काम को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, तो इसीलिए उनको मैंने राखी बांधा और बदले में उन्होंने मुझे 100 रुपये भी दिया, जो मैं ले नहीं रही थी, लेकिन भैया ने ज़बरदस्ती दिया बहन मान के। और मैंने वो 100 रुपये को लेकर बच्चों के लिए चॉकलेट भी बाद में लाई थी। अभी मैं एक भाई को राखी बांध रही हूँ। तो यही बात है कि जब रात का सूरज डूबते हैं तब यहाँ पर नई कहानियाँ ही शुरू हो जाते हैं। यही इनके आय का एकमात्र स्रोत है। तो ये दीदी जो है, ये मेरी बहुत बहुत दिल के करीब है। ये दीदी, इनके साथ मेरा बहुत लगाव है। 3-4 सालों से मैं जब भी यहाँ पर काम करती हूँ, ये पहाड़ जैसे मेरे पास खड़े रहती है। और अभी तो मेरा एक फैमिली जैसा बन गया है दीदी के साथ, मेरा अपना, मैं उनको अपने दीदी मानती हूँ। टोटो वाला भैया भी जा रहे थे इस रास्ते पे, वो भी मुझे जानते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि बहन मुझे राखी बांध दो। तो ये लोग, इन लोगों का मन बहुत बड़ा होता है। इन्होंने भी मुझे 100 रुपये दिया कि बहन रख लो, राखी बांधा तुमने। गरीब हो सकते लेकिन मन इतना बड़ा है इन लोगों का कि क्या ही बताओ। मैं तो मतलब ताज्जुब हो रही थी कि इतना मतलब सादा सीधे गरीब लोग हैं, फिर भी इतना सोच इन लोगों में है कि राखी बांधने से बहन को कुछ देना चाहिए, तो ये लोग दिया। बाद में मैं इन पैसों से बच्चों के लिए खाना ले आई थी। और इन लोगों को हेय दृष्टि से देखने से पहले एक बार हमें माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के बारे में भी सोच लेना चाहिए। इन लोगों को नेग्लिजेंसी करना हम लोगों को बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग माँ है। और एक बात होता है कि कोठे की माटी के बिना माँ दुर्गा की पूजा भी नहीं होती है। जब परमेश्वर स्वयं इनको ऐसे वैसे दृष्टि से नहीं देखते हैं, इनको इतना अच्छे से दर्जा देते हैं, तो हमारी नज़र ऐसा क्यों है ना। स्वयं बाबा नीलकंठ की तरह समाज के जहर पान करके ये लोग सेवा कर रहे हैं। कितने सारे मतलब अपने इच्छाओं को बर्बाद करके ये लोग यहाँ पर आके फंस चुके हैं। हमें इनको माँ का दरवाज़ा देना चाहिए और इन लोगों से प्यार से पेश आना चाहिए। ये लोग भी इंसान हैं, इनके बच्चे भी इंसान हैं। तो मैं बच्चों को चॉकलेट और केले डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। ये बच्चे लोग तो बहुत बदमाश होते हैं, बच्चे लोग जहाँ पर भी है बहुत बदमाश है। जो अंकल खड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत आशीर्वाद दिया अभी जो मैं काम कर रही थी इसी वजह से। और मैं बच्चों के साथ बात कर रही थी। मैंने इन बच्चों के लिए जो नए ड्रेस होते हैं दुर्गा पूजा में, ये भी मैं दिए थे इन बच्चों के लिए। और मैं अभी इन लोगों को बोल रही हूँ कि किसको किसको राखी पहनना है, तो सभी ने हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन राखी कम था। तो मैंने कहा कि एक काम करो, तुम लोग सब अपना हाथ आगे लाओ, सबको एक ही राखी में बांध देती हूँ। तो इसी वजह से मैंने सबका हाथ आगे लेकर, आप लोग कुछ ही देर बाद देखेंगे, सबका हाथ आगे लेके एक साथ करके एक ही राखी बांध दिया, क्योंकि मेरे पास इतना राखी नहीं था। तो मैं यही बोल रही थी इन लोगों को। और बच्चे लोग बोल रहे थे कि हम सबको राखी बांधना है। तो ये देखिए, सबका हाथ एक साथ करके मैंने राखी बांध दिया। अच्छा भी लगा। उसके बाद दीदी आई और एक सेल्फी खींची हम लोगों के साथ। हमें भी बहुत बहुत अच्छा लगा सेल्फी खींचने में। और एक माँ को मैंने राखी और सैनिटरी नैपकिन दिया। उसके बाद मैं अपने एक भैया, मतलब मैं जिनको भैया मानती हूँ, उनके घर गई थी। तो ये भैया दुर्बार समिति का सदस्य है। जो लोग मतलब कोठे में काम करते हैं, उनके बच्चों के लिए काम करते हैं, इसका देखभाल करते हैं ये भैया। तो आज का प्रोग्राम मेरे यहीं तक था। सबको बहुत धन्यवाद।